मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे सेक्टर 20 के छठ पार्क, जो कि बहुत बड़ा छठ पार्क है, 4 घाट हैं। 4 घाट हैं। एक दिखाइएगा, एक इधर से दो 3 और 4 घाट हैं। इसके अंदर कोई अभी जो एमसीडी की तरफ से और भी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, उनकी तरफ से कोई काम करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें संस्था के लोगों ने काम शुरू किया है। और इस जो तारीख है, क्या तारीख है? 19 तारीख 19 नवंबर की तारीख है। और आप कैसे काम करा रहे हैं, किस तरीके से, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, हर वर्ष के बाद इस साल भी पूजा होना था और अब होगा। पहले संभव नहीं था इसलिए कि खड्डों में पानी भरा हुआ था। डीडीए को कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। डीडीए लैंड है। एमसीडी के लोग इसमें भी आते रहे, कहते ये मेरे सिस्टम में नहीं आता है। दिल्ली सरकार की भी कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह लेटर भेज चुका हूँ। परेशान होने के बाद संस्था के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके 20,000 में पानी निकलवाया है। पहले अभी गंद भरा पड़ा है और ये पता नहीं कितना पैसा लगेगा और कोई सुनवाई नहीं है। और छठ पूजा समय नज़दीक आ रहा है और हम सारे फिर संस्था के लोग लगे हैं सफाई अभियान में और पता नहीं कितना समय गया, लेकिन सरकार से या किसी भी डिपार्टमेंट से हमें हेल्प नहीं मिल रहा है। आप किस संस्था से काम कर रहे हैं? मैं पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति रजिस्टर्ड के माध्यम के हम सारे सदस्य मिलकर इसका काम कर रहे हैं। हर वर्ष ही करते हैं। और कितनी समस्या, कितनी डिपार्टमेंट आपको सहायता करनी चाहिए और नहीं करना, क्योंकि जो डायरेक्ट कंट्रोल मेरे को इसमें आता है कि एमसीडी देखेगा। तो आप किन किन डिपार्टमेंट को आपने अप्रोच किया और उन्होंने मना कर दिया, और क्यों ये रोका हुआ है काम? और 19 नवंबर पास में आ गया है। जी, ऐसा है सर कि ये लैंड डीडीए में आता है। एमसीडी को लोग कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं आता, इसमें कोई नया काम नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार भी यही बात करती है। जब इनका बजट आएगा, टेंडर छोड़ते हैं तो दिवाली के बाद लोग आते हैं। जब तक मुझे पानी भरने का समय हो जाता है तो सफाई करवाएंगे या पानी भरेंगे। ये डीडीए में हम 2 महीने 3 महीने पहले से ही एप्लीकेशन देना शुरू करते हैं। सारा डिपार्टमेंट डीडीए का है। हॉर्टिकल्चर विभाग, इलेक्ट्रिशियन विभाग, सिविल विभाग, ये सारे जर्जर हो चुके हैं पानी से भर के। ये सारा जो बना हुआ घाट है, सारा रिपेयरिंग की जरूरत है। हमने एप्लीकेशन दे रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। तो सेक्टर 20 का बहुत बड़ा पार्क है। ये हमारे और एक और सदस्य हैं जो पूर्वांचल समिति से काम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कभी सफाई करने आते ही नहीं। जब मौका आता है दिवाली के 4 दिन बाद आते हैं, जब तक हमने सारा कर लिया होता है। तो क्योंकि इसमें काफी समय लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आप 4-5 दिन से पहले से 15 दिन हो गया जी। 7 दिन तो पानी निकालने में हो गया। 2 ट्रैक्टर लगवा कर निकलवाए हैं। पानी से भरा हुआ, ये सारी टहनियाँ गिर गई हैं। पेड़ पौधों के सारे अंदर आ गए थे, सारे कटवाए हैं। लगा करके ये लोग हम मजदूरी लगाते हैं। तो देखिए, इन्होंने जैसा कि बताया कि मजदूरी इन्होंने खुद लगाई है। पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति, पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति सेक्टर 20 में ये खुद ही काम कर रहे हैं, अपना बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, इन्होंने 4 घाट, इतने बड़े घाट हैं, बहुत बड़ा पार्क है सेक्टर 20 का, ये जो कि डिस्ट्रिक्ट पार्क कहते हैं, जो कि झील पार्क बोलते हैं, झील पार्क कहते हैं, जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जस्ट उसके पीछे है जो फूड कला का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जस्ट उसके अपोजिट में पीछे में है। और बहुत बड़ा पार्क है ये। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से भी बहुत बड़ा पार्क है। और इसमें 4 घाट है जो कि देख सकते हो आप, बहुत बड़े बड़े घाट है। और इनमें आप बताइए कि अगर एक समिति जो बहुत ही मेहनत कर रही है, अकेले इतने बड़े घाटों की कैसे जिम्मेदारी ले सकती है? इसमें अगर सरकार सहायता ना करे, उनकी कुछ तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बने। देखिए, इसमें मच्छर भी हैं। ना एमसीडी ने आके मच्छरों के अंदर से कोई दवाइयाँ डाली हैं जिससे कि यहाँ पर बीमारी ना फैले। यहाँ पर मच्छरों के लिए दवाई डालनी चाहिए थी, उन्होंने भी कोई अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया है। मच्छरों की तक की दवाइयाँ डालने नहीं आए हैं। देखिए एमसीडी के लोग कि कम से कम अगर कोई सफाई नहीं करा सकता तो मच्छरों के लिए दवाइयाँ डाल दे। तो ये मच्छर यहाँ पर देखिए कितने सारे कितने ऊपर से दिख रहे हैं, पानी के ऊपर ही। इन्होंने सारा जिम्मेदारी अपने आप से पानी ठीक करवाया है। तो अभी इसके अंदर आप जैसे एमसीडी को बोले कि एमसीडी कम से कम पानी को देख ले और कचरे को देख ले, सफाई तो वो करवा सकते हैं। जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, हॉर्टिकल्चर, ये पार्क हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आता है। तो अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अगर एमसीडी का देखे और सैनिटेशन वाले देखे तो दो ही डिपार्टमेंट काफ़ी हैं काम करने के लिए। तो आपने इनको अप्रोच किया और ये क्या कहते हैं? जी, पिछली साल भी मैंने किया। हर वर्ष करते हैं, पहले करते हैं, 2 महीना पहले करते हैं। समस्या को देख के 2 महीना पहले करते हैं। ये एमसीडी के लोग 80 टाइम जब 2 दिन रह जाता है तो झाड़ू पोछा लेके मार जाता, तो हमारा सफाई हो जाता है।
तो बार बार कहने के बावजूद भी कहते भाई हमारे पास अब ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है। जब एसडीएम कहेगा और तब ये लोग आएंगे, और 2 दिन के लिए आते हैं, तब तक मेरा कार्य हो चुका होता है। हम परेशान हुए रहते हैं हर वर्ष। और दिल्ली सरकार ने पिछली बार जो धनराशि हमें देने के लिए कही थी, जो हर घाट को मिलता, उस घाट में हमें कोरे लेटर हेड पे साइन करवा लिया गया, 50,000 रुपया दिया गया और 2.5 लाख रुपए लोगों ने मिलके खा गया। हमें पैसा नहीं मिला आज तक। हमने एप्लीकेशन केजरीवाल के पास भी लिख दिया, चीफ मिनिस्टर के पास, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। इस पर पता नहीं क्या होगा। 80,000 रुपये के हम घाटे में हैं जो काम कराते हैं इसमें, और सारे संस्था के लोग पैसा चंदा लगा के इकट्ठा करके उसको भरपाई कर रहे हैं। फिर भी हम किस तरीके से पूर्वांचल छठ समिति, पूर्वांचल सेवा समिति किस तरह से काम कर रही है और अपने ही तरफ से ही बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। लोग अपने आप ही, क्योंकि देखिए हमें छठ मनाना है तो हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, और इस प्रयास में गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड, कोई सहायता कुछ नहीं है। इवन कि अगर आप ये भी देखें कि पानी देख सकते हैं यहाँ पर कि मच्छरों के ऊपर आके सिर्फ दवाइयों का छिड़काव ही कर दे, तो इन्होंने वो भी नहीं किया है। अगर कम से कम 50 पेड़ सूख गया। नाले के पानी आता है रोड का, कभी उसको कोई देखने नहीं आता है। के बाद भी लोग नहीं पेड़ मानते। सूखा है, 50 पेड़ सूख गया इसके अंदर। सारे इसके पार्क की सारे पेड़ इतना हरा भरा ये रहता था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कितने पेड़ गिर गया है, इसको नहीं उठाने आते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही अपने लेबर लगाए हैं, और इनकी दिहाड़ी मजदूरी भी इनकी बनती है, और ये सभी पूरे दिन लगे रहते हैं। जो सरकारी जो लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत ये लोग करते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से इनको लगाया हुआ है, और ये लोग खुद हमारे रिक्वेस्ट पे काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो नॉर्मल काम है उनसे ज़्यादा काम करते हैं, और उनको दिहाड़ी मजदूरी भी कम मिलती है। अब देखिए अभी ये जो ये तरीका है, इस तरीके से कितने दिन में ये काम लगभग तैयार होने में लगता है? 15 दिन अभी पहले से लग गए हैं, और कितने दिन लग सकते हैं आपको? जी हम अभी तो इसमें महीनों तक हमें करना ही है, हम तो महीनों करते रहेंगे। छठ मतलब दिवाली तक हमें इसको क्लियर करके देना होता है। अभी और संख्या हम बढ़ाएंगे अपने तरफ से लेबरों की, जब जाके कार्य मेरा पूरा होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे 15 से 20,000 श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और उनकी देख रेख के लिए संस्था दिनों रात एक करके इस कार्य को करती है। कोई डिपार्टमेंट हमारा सहायता नहीं करता। एक टाइम जब ऊपर से टेंडर छूट जाता है, पैसे लोग उनके जेब में आता है, तो 2 दिन के लिए आते हैं, जब तक मेरा कार्य हो जाता है। हम हर वर्ष परेशान रहते हैं। चलिए, तो इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, और इस न्यूज़ को आप भी शेयर कीजिएगा। और शेयर करने पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको बता दूं आ सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, तो मैं बता दूं यहाँ पर सबसे पहला जो अधिकार बनता है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बनता है। एमसीडी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये वन विभाग का हॉर्टिकल्चर बनता है, उनके डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सबसे पहले एक चीज़ वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सफाई की बात आती है, जो कि मच्छर, अभी यहाँ पर पानी में मच्छर है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, ये इन्होंने ही साफ़ करवाया है। तो दूसरी जिम्मेदारी सैनिटेशन की जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आती है वो देखेगा, और इसमें सैनिटेशन वाले भी देखेंगे। तो पीडब्ल्यूडी और इसके अंदर डीडीए का, जिसने बताया उनको डीडीए का लैंड आता है, वो भी लोग देखेंगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं। और जो डायरेक्ट यहाँ के एमएलए हैं हमारे, और जो क्या नाम है यहाँ से हमारे जय भगवान उपकार जी, निगम पार्षद एमएलए जय भगवान उपकार जी हैं, और निगम पार्षद मुकेश अनीता है। तो निगम पार्षद मुकेश है, इनको वो काम देखना चाहिए। शायद उन्होंने काम देखा भी होगा, तो अभी इग्नोर करते हैं जी, देखा भी नहीं उन्होंने, कभी झांकने तो आए नहीं आज तक। तो चलिए, ये चीज़ को उनको देखना चाहिए। और अभी शायद वो इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं कि 19 नवंबर अभी आएगा और कब काम शुरू होगा, तो 4-5 दिन में करा देंगे। तो काम कंप्लीट होने वाला है नहीं अगर वो इतनी जल्दी सोचेंगे काम करने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी पहले से मेहनत करनी शुरू कर दी है, और ये काम ज़रूर कंप्लीट होगा, और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। पर सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। कृपया आप इस न्यूज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे जो इस काम को जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से करा सकते हैं। सरकार की सहायता तो है कि जब हम छठ पूजा कर लेते हैं तब पानी भरा रहता, कहते हैं कि साफ करा देते हैं, नहीं तो आदमी डूब के मर जाएगा। सालों पानी पड़ा रहता है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। अब तो देखने कभी नहीं आता, कहते हैं पानी निकालो। जब हमारे पूजा होते ही वो सफाई के लिए आ जाते हैं। अब ये सालों तक पानी भरा रहता, कोई नहीं आता है। ये पेड़ आके देखे कभी, इतने पेड़ सूख गया, वो पेड़ 50 साल में नहीं होगा। पेड़ की कवरेज लीजिएगा, पेड़ गिरा हुआ है, बहुत पेड़ गिरा, उधर भी पेड़ गिरा हुआ है। डिपार्टमेंट जो दिखाएगा, ये जाके गोले वाले को दिखाइए कितने पेड़ सूखा हुआ है। उधर से बहुत पानी आता है भाई, वहाँ से सामने
तो सारा पानी पूरा इसी पार्क में हाँ सर, से ये डीडीए का लैंड है। औजार वाले कहते हैं जी हमारे विभाग में नहीं आता, डीडीए खुद करती है और कराती है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, सिविल हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सारा डिपार्टमेंट डीडीए का है और वही लास्ट में आके कराते हैं। बाकी तो करना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को भी सहायता देना चाहिए इसमें। चलते हैं पूरे घाट तक चलते हैं। हाँ आइए, चलो। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा काम इन्होंने करवाया है। पूरा 1-2 दिन के अंदर इन्होंने इतना सारा काम करवा दिया है और इसके बाद भी काम की बहुत जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर ये देखो, ये महीनों साफ करने पे कचरा साफ होगा। इन्होंने पूरा पानी निकाला है। 3 फुट तक का पानी भरा हुआ था इसके अंदर। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन क्या करें कि हाथ बंधे हुए रहते हैं कि अकेले कुछ करने में भी असमर्थ रहते हैं। लेकिन समिति बना के 4-5 अपना ये पूर्वांचल समिति है इनकी, और इन्होंने खूब जल्दी काम करने की शुरू किया है। इतने बड़े बड़े घाट हैं, इतने बड़े बड़े घाट साफ करना इतनी आसान बात नहीं है जिस हिसाब से साफ करना शुरू किया है। अभी इसके अंदर और जो नीचे जो मलबा है, इसके अंदर तो बताओ कितनी बीमारी का घर लग जाएगा, कई हजारों रुपया लगेगा हमारा। ये यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था। ये जो ऊपर से ये जो काई बैठी हुई है ना, जो जमा हुआ था 4-5 महीने से, उसके बाद हमने देखा कि ये होगा नहीं। ये देखिए, ये पेड़ होगा, जबकि ये डीडीए का काम है, डीडीए भी इसको निकालते हैं। हमको घूमने में इतना समय लग रहा है, 4 घाट हैं बहुत बड़े बड़े, इतने घूमने में हमको इतना समय लग रहा है इस चीज को देखने में, तो सोचिए काम करने में कितना समय लगेगा। आप ये सोचो। इसके अंदर तो आके कम से कम अगर वो मच्छरों के लिए वो ही डाल दें दवाइयाँ, तो दवाई डाल दें, इसकी सफाई कराएं। यहाँ पर कम से कम बीमारी तो ना हो, किसी को मच्छर ना काटे या किसी को डेंगू हैजा जो खुद ही हाँ, डेंगू के कितने केसेस आते हैं। ये लोग खुद ही अपनी तरफ से कूलर की दवाइयाँ डालने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दवाई नहीं डाली गई है। इतने सारे पेड़ गिर गए हैं, सूख गए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कोई देखने नहीं आ रहा है। यहाँ के माली है, जो गार्ड है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे कंप्लेंट करें, आगे बताएं कि ये समस्या पार्क के अंदर है। और वो भी गार्ड, अगर जो है गार्ड बैठते हैं ना यहाँ पर, गार्ड हैं जी, लेकिन प्राइवेट हैं। गार्ड प्राइवेट गार्ड है। अगर प्राइवेट गार्ड भी कंप्लेंट करे, वो खुद ही बताएं। ये इनके जो काम कराने वाले दरोगा होते हैं, एसओ हैं, फोटो खींच के उनको भेज दिया जाए। कि इतने दिन से यहाँ पर पानी की समस्या बैठी हुई है। यहाँ पर जब से ये 6 महीने से पानी है जी, तभी तो पेड़ सारे सूख गए हैं। 6 महीने से ये तो ये निकलता ही नहीं है, तो हमने निकलवाई है पानी 20,000 रुपये लगा करके। 6 महीने से पानी रुका हुआ है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सोया हुआ है। ये पूरा पटरी भरा हुआ था पानी से। आइए, यहाँ से खड्डा कर रखा है, सारा पानी इसके अंदर आता है। वो सब सोए हुए हैं, वो सब सोए हुए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो सबसे बड़ी गलती हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, जो कि सोए पड़े हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर 3 फुट पानी गिरा हुआ है, कोई जानवर गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, कोई उसके अंदर पता चले ना चले। पानी इन्होंने 3-3 फुट का, 4-4 फुट का जो ये गहरा है, पूरा इन्होंने पानी निकाला है। 3 महीने से पानी ऐसा ही जमा था। इसमें कोई मरने की या कुछ दुर्घटना की खबर तो नहीं है। बच्चे 1-2 बार डूबे थे, लेकिन उनको बचाया गया है। बच्चे कूद के खेलते हैं। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं, उन्होंने देख लिया, नहीं तो बच्चे मर जाते। बच्चे भी डूबने का अंदेशा रहता है। बच्चे कूदते हैं, तो जानते नहीं कितना गहरा है। बच्चे खेलते हैं, सड़क जाते हैं, तो लोग देख बजाने, तो कई मौतें हो सकती, हादसा हो सकता था। 2 फुट पानी के लिए परेशान हो जाता है। जब पूजा खत्म होता है ना, 2 फुट पानी के लिए वो परेशान हो जाता है कि आदमी डूब के मर जाएगा, लेकिन इसके लिए सालों देखने कोई नहीं आता। देखिए 3 फुट पानी, 4 फुट पानी मामूली बात नहीं है। यहाँ पर जानवर गिर जाते हैं या बच्चे के सब कोई समस्या आ सकती थी। कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर यहाँ पर बारिश में पानी भर भी जाता है, तो यहाँ पर उसको देखा जाए, तुरंत ही निकाला जाए, क्योंकि इतनी मात्रा में। और फ्लड कंट्रोल खासकर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आके तुरंत एक्शन ले, तुरंत ही। क्योंकि 4 फुट पानी पड़ा रहना और उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड ना होना, कोई देखरेख ना होना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। पर इन्होंने सारा स्थिति को ठीक किया है अभी। और इन्होंने बच्चों को जो बच्चे यहाँ पर संभावना बनी भी थी, स्थिति खराब हुई थी, तो बच्चों ने आपस में हेल्प करके उन्होंने निकाला था। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये काम छठ पूजा से पहले रहते हुए खत्म होता है।